अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर हमारे मुस्लिम नौजवानों की तरफ से हमारे मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह जी के बोन कैंसर से मुताल्लिक खूब गर्मा गर्म बहसें, पोस्टें और मज़ाहिया लतीफ़े पढ़ने और सुनने को मिले, जो एक मुसलमान के लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं थे, क्योंकि इसमें दो खराबियाँ पाई जाती है। एक ये कि बग़ैर तहक़ीक़ के ये मैसेज शेयर किया गया जो जायज़ और दुरुस्त नहीं है, और दूसरी ख़राबी ये है कि ये इस्लामी अखलाक से कोसों दूर गिरी हुई और घटिया हरकतें हैं, इसलिए कि सेहत और बीमारी हर इंसान के साथ लगी रहती है, ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो हमेशा सेहत याब रहा हो और एक लम्हे के लिए भी किसी मर्ज़ में मुब्तला न हुआ हो। एक मोमिन शख्स के लिए बीमारी सगीरा गुनाहों के ख़त्म होने और रुजू इल्लाह और तौबा का ज़रिया होती है, और काफिर शख्स के लिए बीमारी उसे अपने कुफ्र व शिर्क की नापाकी से साफ़ होने और अल्लाह पाक की तौहीद की तरफ दावत देने का ज़रिया होती है। इसलिए अगर हम किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम को बीमार और मुसीबत में देखें तो बजाय खुश होने के ये काम करें। नंबर 1, अगर बीमार गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह जो भी है, तो उसकी इयादत यानी उसकी बीमार पुरसी करें और उसके लिए सेहत की दुआ करें, इस नीयत से कि अल्लाह ताला उसे हिदायत नसीब फरमाए। ये जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि एक मुसलमान के अखलाक हसना और बेहतरीन कैरेक्टर की अलामत और निशानी है। दुआ इस तरह करें कि ए खुदाए पाक, फुला गैर मुस्लिम शख्स बीमार है, उसे सेहत अता फरमाकर ईमान का ज़रिया बना दीजिए और हिदायत से नवाज दीजिए। और दूसरा काम ये करे कि ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे आफ़ियत में रखा है उस मुसीबत से जिसमें तुझको मुब्तला किया, और अपनी बहुत सी मखलूक पर उसने मुझे फ़जीलत बख्शी। ये सब उसी का करम है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बीमारियों से हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक अपनी रज़ामंदी वाले आमाल करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।